पाखंड के खिलाफ सच के पड़ताल में आज हम पर्ची बनाने वाले अवध सरकार शास्त्री के दावों का लाइव टेस्ट कर रहे हैं। अब तक आपने देखी मेंटलिस्ट डॉक्टर कृति पारेख की ट्रिक। लाइव टेस्ट में कृति पारेख ने अवध सरकार शास्त्री के दावों की पड़ताल करने के लिए एक डेमो किया। उनके दावों को ट्रिक साबित करने के लिए डॉक्टर कृति पारेख ने एंकर रोहित शर्मा से कुछ सवाल पूछे और फिर उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। मैं आप ही से, रोहित जी से, आप ही से पूछना चाहती हूँ कि जनरली आप इतना काम करते हैं तो आपको जनरली ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलता है, राइट? आप हमेशा कोशिश करना चाहेंगे कि आप ट्रैवल करें। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आज आपको एक मौका मिला कहीं ट्रैवल करने का, तो किस डेस्टिनेशन में ट्रैवल करना चाहेंगे? किसी हिल स्टेशन पे, स्विट्जरलैंड। आप स्विट्जरलैंड ट्रैवल करना चाहेंगे? अपने डेमो में कृति पारेख शो के एंकर रोहित रंजन से बिना पूछे एक बंद लिफाफे में उनके फेवरेट टूरिस्ट स्थान का नाम पहले से ही लिख के रख लिया था, जहां रोहित रंजन जाने की तमन्ना रखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे इस पर्ची में आपके लिए स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, तो आप बिलीव करेंगे मुझे? अभी तक अगर आपने लिख रखा है तो मेरे साथ कई पैनलिस्ट हैं, मुझे मानना पड़ेगा कि आपने लिखा है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ। तो आप अभी मैं आपके सामने, ये एनवेलप आपके सामने ही है, आपके सामने मैं इसे ओपन करूंगी और इसके अंदर एक पर्ची लिखी हुई है मैंने, जो मैं निकालूंगी कैमरा के सामने। फर्स्ट टाइम एवर दिखाना चाहूंगी, लिखा है स्विट्जरलैंड। वाकई ये चौंकाने वाला था। शो में मौजूद सभी गेस्ट समेत रोहित रंजन को भी इस डेमो से आश्चर्य हुआ, लेकिन डॉक्टर कृति ने बताया यह एक ट्रिक है और कोई भी इसे थोड़ी सी प्रैक्टिस से कर सकता है। पर इसके बाद अवध सरकार शास्त्री ने चुनौती स्वीकार करते हुए एंकर रोहित रंजन का पर्ची बनाने का फैसला किया। आप पूछना चाहेंगे अपने बारे में? एक मिनट रुकिए, अब ये बात गड़बड़ हो रही ज्यादा। हाँ, मैं इसलिए तो चाह रहा था कि इसको और प्रमाणित किया जाए। फिर आप मत करिएगा कि किसी और का बना दो। एक मिनट ये कागज खाली। हाँ। कैमरामैन भैया दिखाना जरा। जरूर सभी प्यारे लोग बैठे हैं। हाँ। बिल्कुल शास्त्री जी, बिल्कुल खाली है। तो एक कृति के बारे में बता रहे हैं या मेरे बारे में? आपके बारे में। चलिए बताइए। थोड़ी देर बाद अवध सरकार शास्त्री ने लाइव कैमरे पर एक सादी पर्ची दिखाई और फिर एंकर रोहित रंजन के बारे में कुछ लिखने लगे। चंद सेकंड के बाद उन्होंने रोहित रंजन से कुछ सवाल पूछे और जवाब मिला जो हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। आपका नाम क्या है? रोहित रंजन। आपके बेटे का नाम क्या है? हृदयांश। क्या आपका बेटा है? हाँ। स्वाभाविक है, बेटा है तो पत्नी भी होगी। हाँ। पत्नी का क्या नाम? अर्चना। ओके, देख लीजिए, बोलो बालाजी सरकार की जय। चलिए मुझे बताइए। जितना भी समझ में आया। हाँ। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन रोहित सर, जय श्री राम। रोहित आपका नाम है, आप एंकर हैं। एंकर सर का नाम रोहित। वह बेटे का नाम रुद्र है। हाँ, रुद्रांश। दिखाओ भाई कैमरामैन, फोकस करके दिखाओ। उन्होंने पर्चे में रोहित रंजन की पत्नी और बेटे का नाम लिख दिया था, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने जो किया वो तो और भी हैरान करने वाला था। और एक और आदेश आ रहा है सर, एक और आदेश आ रहा है। बताइए। एक और आदेश आ रहा है, देखिए। आपके टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा। हाँ, जैसे है। मेरे हाथ में टैटू है, हाँ, ऐसे है। आपके टैटू होगा। हाँ। और टैटू में ओम नमः शिवाय लिखा होगा। है, ये रहा ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। अवध सरकार शास्त्री ने लाइव टेस्ट में रोहित रंजन के बारे में वो बताया जो स्टूडियो में मौजूद किसी को नहीं पता था, क्योंकि रोहित रंजन ने जो टैटू बनवाया है वो उनके शर्ट से छुपा हुआ था। लेकिन बालाजी सरकार के चमत्कार के दावा करने वाले अवध सरकार शास्त्री ने ये तक बता दिया कि टैटू में क्या लिखा है। पर ये तो बस शुरुआत थी। इस लाइव टेस्ट में उन्होंने कई चौंकाने वाली पर्चियां बनाई। क्या था उन पर्चियों में और क्या था उनके दावे, हमारी कसौटी पर खरे उतरे। वीडियो में आगे देखिए। इन्होंने मेरी पत्नी, मेरे बेटे, सबके बारे में बताया। ये नहीं जानते थे अमर सिंह। और इनफैक्ट जो टैटू है जो मेरे शर्ट से कवर है वो उन्होंने बिना देखे वो भी बता दिया। तो क्या है ये
इसको आप भी एक मेंटलिस्ट भी जान सकता है या वाकई ये साधना शक्ति है? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जेब में पड़ा हुआ नोट जो है उसके नंबर बता सकता हूं मैं। तो महाराज जी मेरे पास भी एक नोट है, प्लीज सर, अगर आप उसका नंबर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं बच्चा हूं, मैं फंसाइए मत, आपने बहुत सारा जीवन देखा है। मैंने ये बोला था अगर अर्जी लग गई पूरा, अगर आप अर्जी लगा के आते हैं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके जेब में पड़े हुए नोट का नंबर बताने का। मेरी जेब में एक नोट है, उसका नंबर आप बता दीजिए। जी सर, जी सर। इसके लिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं और समस्त जो पैनल में साधु संत मेरे बड़े भाई बैठे हैं, इतने जीवन को उन्होंने जिया है, मेरी छोटी सी आयु है अभी, तो मैंने आपसे जैसे पहले ही बताया था और मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं सर। अगर आप दरबार में आए, ऑन कैमरा हो, और मैं इसको बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, प्रयास करूंगा, गारंटी नहीं दे रहा हूं 100%, पूरा प्रयास करूंगा भगवान की कृपा से कि आपके जेब में पड़ा हुआ नोट का नंबर मैं बताऊं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं गुरु कृपा से। लेकिन फिलहाल मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समय वो सिचुएशन नहीं मुझे है। लगता है कि यही फर्क है आप में और हम में। सर का मैंने जो आदेश आया वो बताया। नहीं महाराज जी, मुझे लगता है सर यही फर्क है आप और मुझ में कि आप ना एक प्लानिंग के तहत में काम करते हैं, आप सब अपने धाम पे काम करते हैं और मैं ऑन द स्पॉट कहीं भी काम कर सकता हूं। तो अभी आप ऐसा कुछ बता सकते हैं जो महाराज जी के पास हो और महाराज जी प्रत्यक्ष दिखा सके कैमरे पे? नहीं, जैसे महाराज जी को मैं दिखाता हूं। महाराज जी मेरे पास एक नोट है, आपने नोट की बात कही कि नोट के नंबर बता सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक नोट है 50 रुपए का, आप देखेंगे तो मैं अपनी ऑडियंस दिखा जाऊंगा, मेरे पास एक नोट है 50 रुपए का, इसके अलावा कोई स्लीव्स नहीं है मेरे पास। आप ध्यान देंगे तो मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये विद इन सेकेंड्स मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया 500 रुपए का नोट। हाथ की सफाई थी क्या? नहीं सर, मैं कहीं पर भी कर सकता हूं। मैं ये तो हाथ की सफाई है सर की, मैं कहीं भी दरबार लगवा लो आप। बताइए ना मेरे बारे में कुछ है, जगत और संसार का कल्याण। मैं तो चमत्कार के खिलाफ हूं, आपने रोहित जी के बारे में बताया आपने, लेकिन एक और प्रमाण दे सकता हूं। दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। एक प्रमाण दे सकता हूं हाँ, बस खाली। जी बताइए महाराज जी। एक पन्ना जी दिखाइए कैमरामैन भाई, तुम्हारी वो बहुत दिख रहा है, आवश्यकता दिख रहा है एक पन्ना शास्त्री जी, उलट दिख रहा है, दिया। बिल्कुल दिख रहा है। दूसरा पन्ना उलट दिया और ये तीसरे पन्ने में कुछ लिखा है, जरा पढ़िए। उनका पास अमर नाम है, अमर। हाँ जी, अमर सिंह क्या लिखा? अमर जी के पास नोट 50 का है और 500 में बदलेंगे। अमर, ये बात तो है, ये बोला आप जो कर रहे बालाजी थे। महाराज की जा रहे, विद्या है, शक्ति है, हनुमान जी हैं। जी अमर, मान रहे इसको? हम तो देख रहे थे कि कौन कहां तक जाएगा। जी बताए सर। मान रहे इसको, क्योंकि इन्होंने अभी नहीं लिखा, ये लिख के रख लिया इन्होंने, और आपने वही किया, 50 के नोट को 500 में कन्वर्ट किया, और ये पहले से लिखा हुआ है और ये ऑन कैमरा चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आप कर रहे थे तब लिख रहे थे, ऐसा नहीं था। आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं फिर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारे देश में शक्ति है और है। अरे साधुओं की इतनी कृपा है, साधुओं की इतनी कृपा है कि भगवान भी उनके चरण में पलटते हैं, लौटते हैं। जैसे महाराज जी मेरा भी फोन है, ये अभी ये लॉक्ड है। महाराज जी नहीं देख पा रहे, हम सब देख रहे हैं। मैं चाहूंगा ना कि आप ये डॉक्टर कपिल से पूछे, ज्यादा बेहतर होगा ऐसा, ताकि दर्शकों को भी स्पष्ट कर दूं, ताकि मैं आपसे पहले से मिला हुआ या नंबर कुछ बताया ऐसा नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि दर्शकों को ऐसा लगे कि मुझे शायद आपने बता रखा, इसलिए मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अगर इसको करें तो एक और एविडेंस रहेगा। सर कोई बात नहीं। हाँ सर नंबर बताएं। यू वांट, ओके, 24। स्क्रीन फुल कर दीजिए प्लीज, दोनों का, कपिल जी और। नंबर इज 24। सर 1 सेकेंड। 24। यस। 24। सर 24। यस। सर आई जस्ट टाइप 2 4 7 7 7 नंबर 7 3 3 नंबर 3। हाँ सर नहीं अनलॉक हुआ। हाँ ठीक है, रोहित जी इसी दौरान मैं चाहता हूं कि महाराज जी से, महाराज जी किसी भी 4 नंबर के बारे में सोचिए अपने आप। शास्त्री जी आपसे प्रश्न है अब। अमर आपको कुछ कह रहे हैं। अच्छा,
वो 4 नंबर हाँ, सोचने। बिल्कुल। अरे मैं तो विद्या को प्रणाम करता हूँ, अगर आपके पास विद्या है तो मैं सीखने आ जाऊंगा। किसी भी 4 नंबर होते हैं, वो आपकी मर्जी है, किसी भी 4 नंबर के बारे में सोच सकते हैं। राधे श्याम। जी जी सोच लिया, और आप कहो तो मैं लिख भी लूं। सर मैं चाहता हूं कोई भी व्यक्ति किसी भी 4 नंबर के बारे में बताए, क्या पता उस नंबर से मेरा फोन खुल जाए। प्रियंका 3452 3452 34 3 4 4 4 52 नहीं अनलॉक हुआ। कुछ देर पहले मैंने शास्त्री जी से कहा था कुछ नंबर अपने मन में सोचिए आप। हाँ, उन्होंने लिख के भी नंबर रखा। आपके मन में चल रहे थे अभी आपके पास। मैं ऑन कैमरा चाहता हूं कि उन नंबर को आप दिखाइए और बताइए नंबर क्या थे वो। 2345 2345 जी महाराज जी 2 सेकेंड जी 45 ले 45 2345 45 मैं सबके सामने दिखा रहा हूं। 45 4 एंड 5 इज दैट 5। यस अनलॉक हो गया। महाराज जी ये Thank तो you. आपने नंबर जान लिया क्या? ये महाराज अनलॉक जी हो ये गया। आपके ही उन्हीं नंबर से मेरा फोन अनलॉक हुआ है। अरे महाराज बालाजी की कृपा है, हमें पहले ही पूरा पता फोन था unlock ये हुआ नंबर सामने आपका है। दिखा रहा हूं मैं। महाराज जी ये कोई अरे कृपा हमें नहीं पहले है। ही पता था। इट्स अ बेसिक ऑन ट्रिक्स। नहीं 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 सुनिए, एक कृपा महाराज जी मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको, ट्रिक था ना ये कोई आपका। कृपा नहीं है, ये सिर्फ एक आपकी सिद्धि ट्रिक है, को अभी नहीं सही है। माफ करना अमर सिंह जी, आप में बिल्कुल विद्या ट्रिक से है, मैं चाह रहा हूं। आपके पास ट्रिक है, लेकिन पर्चा लिखना कोई ट्रिक नहीं है। ये पर्चा लिखना अमर सिंह जी मैं माफी महाराज जी चाहूंगा, सिर्फ मैं इतना लेकिन बताना पर्चा चाह रहा हूं लिखना आपको कि कोई जो ट्रिक आप परफॉर्म कर रहे हैं वो हाँ भी ट्रिक किसी के है। पास होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है। अगर ट्रिक करने वाला कोई हो उसे जेल में डाला जाए। नहीं देखिए वो एक दिखाइए। अरे सर ये पर्चा। बिल्कुल लीगल है एक, सर नोट। तो 3 और इसके नीचे क्या लिखा था वो सोचिए। अमर सिंह जी नंबर सोचने को कहेंगे रोहित जी को, और रोहित जी वो नंबर सोचने के लिए बोलेंगे कपिल जी को, जो कपिल जी सोचेंगे 2473 नहीं अनलॉक होगा फोन। बालाजी सरकार की जय। अमर ये हुआ, सर ये हुआ, ये जो पहले आप से perform कर लिख रहे हैं वो रखा है ठीक इन्होंने। इससे ज्यादा मैं आप उसको प्रमाण मान नहीं दे लीजिए। पाऊंगा। प्रणाम करता हूं सभी को। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के बाद आपके क्या राय हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।